स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी अगस्त की थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Queen of Wands, Two of Chalices, the Standing Stone, the Crone. ओके तो हमारे पास यहाँ पर द स्टैंडिंग स्टोन है। कोई अपना लेसन लर्न कर चुका है स्कॉर्पियन, किसी को अपने किए की सजा मिल रही है। यहाँ आप स्टोन देख रहे हैं, इस पर लिखा है हार्म नन, यानी कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जानबूझकर। हमारे इंटेंशंस हमेशा सही रहने चाहिए दूसरों के प्रति। और मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको बुरी तरह से परेशान किया है। इनफैक्ट इन्होंने शायद आपको एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दिया था जहां से आपको लग रहा था कि आपकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है। आप अपनी वैल्यू भूल गए थे। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रीट किया कि आपको ये लगता था कि शायद आप किसी के काबिल ही नहीं हैं, या आपको कोई और कभी प्यार नहीं करेगा, या आपको कोई और रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। पर जिसने भी आपके साथ ये किया है वो पर्सन आज खुद उसी पॉइंट पर है। वो पर्सन आज वही झेल रहा है जो उन्होंने आपको झेलने पे मजबूर किया था। ओके एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब इस पर्सन को बुरे वक्त में आपकी याद आ रही है। अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को अब लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है और आप कितने डिवोटेड थे। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद आप ऑलरेडी अब उस दौर से बहुत बाहर आ चुके हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर करेज है, और मुझे लगता है कि आप इस चीज से फाइट कर कर बहुत दूर तक चले आए हैं। और यहाँ पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके अंदर होप दिख रही है, और आप काफी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। आपने अपनी गलतियों से सीखा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। वो आपको देख रहे हैं और उन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि आज आप अपने जीवन में खुश हैं और वो इस सिचुएशन में है। शायद इस पर्सन को लग रहा था कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, या कहीं ना कहीं आप अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, मगर आपने उन्हें गलत प्रूव किया है। और अब ये पर्सन आपको देख के हैरान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद आपको गलत समझा हर मायने में। ओके एंड टू ऑफ चैलिसेस के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्सन दोबारा आपसे दोस्ती करना चाहेगा, दोबारा आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेगा, और इनके इंटेंशंस कुछ और है। ये ऐसा है कि किसी जनरल टॉपिक से ये आपके बीच में बात शुरू होगी, उसके बाद ये पर्सन धीरे धीरे अपने पॉइंट पर आएगा कि एक्चुअली में उनके लाइफ में चल क्या रहा है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है,
और धीरे धीरे इस तरीके से ये पर्सन इस टॉपिक पर आएगा कि क्या आप उनको अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। और यहाँ कार्ड है द क्रोन का। द क्रोन के कार्ड के साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। फाइनली जिस चीज पर आप सोच रहे थे कि आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, आपको विजय नहीं मिलेगी, वो चीज हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपने इस बीस्ट को काबू में कर लिया है। ये लायन जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था या जिसको अपने किए का पछतावा नहीं था, उसके अंदर एक नई तरीके से सोचने की ताकत आ गई है और कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन्ड हो गया है। कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इन्हें कैसे बिहेव करना है। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Wands, the Wild Hunt, Nature, ओके चलिए ये आ गया है तो इसे पिक कर ही लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके तो यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको फील होगा कि आप किसी चीज़ में से विक्टोरियस होकर निकले हैं, यानी आप किसी चीज़ में से जीत कर निकले हैं और आप एंजॉय करेंगे एक्चुअली इस चीज़ को। मुझे लगता है कि आप इस फ्रेंडशिप को भी एंजॉय करेंगे। इस पर्सन के साथ दोबारा समय बिताना आपको अच्छा लग रहा है, इस पर्सन का आपके आसपास होना आपको अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आपको फाइनली लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रॉस कर लिया है और ये चीज़ आपको किसी किंग की तरह महसूस करवा रही है। यानी फाइनली आपको लग रहा है कि आप जीत गए, आपके ट्रुथ को पहचाना, आपके पर्सन ने अपनी गलती मानी है या आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन सुधर गया है क्योंकि इन्हें यूनिवर्स ने इनका लेसन दे दिया है। द वाइल्ड हंट का कार्ड है यहाँ पर। आप जो कर रहे हैं वो करिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मगर यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि और क्या हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में, क्योंकि शायद आप डिटेल में नहीं जा रहे। इस पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर आप पर भी आ सकता है। द वाइल्ड हंट के साथ यहाँ पर पूरी तरह से कुछ केओस में है। इस पर्सन के लाइफ में कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। आपको डिटेल में जाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या है, ये स्टैंडिंग स्टोन है क्या, ये कर्मा इन्हें किस तरह से मिला है और ये एक्चुअली किस परेशानी में है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपका कुछ लेना देना हो सकता है या आप अफेक्ट हो सकते हैं। तो वाइल्ड हंट के बारे में जानना आपको जरूरी है। जो चीजें सडनली हुई हैं इसके बारे में पूछना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अवॉइड करेगा। ओके, आप जब भी कुछ जानना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे इनके पास के बारे में तो ये पर्सन अवॉइड करेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको जगल करने की कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान भटक जाए और आपको ध्यान देना है कि ये चाहते क्या है। ये पर्सन आपको चाहता है अपनी लाइफ में वापस, मगर आपके लिए ये सोचना जरूरी है कि आपके लिए क्या बेहतर है।
यहाँ ट्रैप देख रहे हैं आप, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए अपने बारे में सोचना जरूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. So आपको कहा जा रहा है कि अपनी रोशनी पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जो मन की आवाज़ है वो आपको क्लियरली बताएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसे सुनिए और अपने दिल को फॉलो कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।